हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये जो मेरी चिक्कू चिड़िया है ना, देख रहे हैं आप लोग? ये मेरी प्यारी सी चिक्कू चिड़िया है। मेरे पास दो चिड़िया थी। एक दिन मेरे से गेट खुला रह गया और वो छत पे रखा हुआ था मैंने ये पिंजरा। तो वो तो उड़ गया। वो तो मेल था, ये फीमेल है। तो ये बेचारी रह गई अंदर, ये नहीं उड़ी। लेकिन अभी भी कितनी बार भी इसका गेट खोल दो लेकिन ये उड़ती नहीं है। पहले भी मेरे पास दो चिड़िया थी, एक ब्लू कलर की और एक ग्रीन। उस समय मेरी बेटी 10th में मेरिट में आई थी। तो उसने मेरे को बोला, मम्मी मुझे कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे दो चिड़िया दिला दो आप। तो हम जब भी उस चिड़िया को देखते थे ना, पहले की जो चिड़िया थी मेरे पास दो, तो मेरे को और मेरे बेटे को बहुत दुख होता था कि अरे देखिए कितना छोटा सा पिंजरा है, इसमें ये रहती है। तो मैं और मेरा बेटा बहुत दुखी होते थे। एक दिन मेरी बेटी स्कूल गई और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इसको उड़ा देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, छत पे ले गए और ना पिंजरा खोला और उनको उड़ाने की कोशिश करी। तो एक तो अंदर ही रह गई, वो ग्रीन कलर वाली, और वाइट कलर वाली उड़ गई। और उड़ के थोड़ी देर बाद में वो वापस हमारे पास आ गई। तो हमें लगा भी कि हम उसे रख लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगा अरे यार ये छोटे से पिंजरे में है तो हमें इसे उड़ा देना चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर से उड़ा दिया और दोनों चिड़िया को उड़ा दिया हमने कि खुले आसमान में आराम से रहेंगी। लेकिन गाइज़ ये आपको बताऊं कि ये चिड़िया जो होती है ना, ये एक किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकती है। हमें तो पता नहीं था। और आपको बताऊं मैं कि ज़्यादा देर उड़ी नहीं और कि पड़ोस के छत पे जाके बैठ गई दोनों। और उसी समय एक कौवा आया। वो कौवा हमारे सामने ये ना दोनों चिड़िया को खा गया। इतना दुख हुआ गाइस, मैं और मेरा बेटा इतना रोए। उसके बाद में जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो उसने कहा मेरी चिड़िया कहाँ है, तो हमने कहा उड़ा दिया। तो वो भी बहुत रोई। और फिर जब हमने उसको बताया कि कौवे ने खा लिया तो बहुत रोई गाइस, वो बहुत रोई। और हमें बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। बहुत दिनों तक तो ढंग से मैंने खाना भी नहीं खाया। तो गाइज़ मैं ये सब कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए इसका जो जीवन है ना इस पिंजरे के अंदर ही है। तो हमें तो ऐसा लगता है, और शायद इसे भी ऐसा, क्या पता इसे भी ऐसा लगता होगा कि कहाँ मुझे पिंजरे में रखा हुआ है। लेकिन गाइज़ अगर ये ज़िंदा है तो इसी पिंजरे में है। अगर मैं इसको उड़ा देती हूँ तो इसकी लाइफ कुछ नहीं बाकी बचेगी। कई बार क्या होता है हमारे जीवन के अंदर भी ऐसे ही सिचुएशन होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ऊपर वाले ने हमें क्या बांध के रखा हुआ है, कैसी सिचुएशन में हमें, देखिए बोल रही है ये, तो कैसी सिचुएशन में हमें रखा हुआ है और हमारी लाइफ में कुछ हो भी सकता है कि नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि हम बंधन में हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जब हम ऊपर वाले पे ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन गाइज़ आपको एक बात बताती हूँ कि ऊपर वाले को पता है कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है। जैसे मुझे पता है कि इस चिड़िया के लिए ये पिंजरा ही अच्छा है ना, और इसके बाहर इसकी कोई लाइफ नहीं है। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे यार हम कहाँ फंस गए और इस सिचुएशन से निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे। लेकिन आपको मैं बताती हूँ, ये मेरा अनुभव है कि अगर कोई ऐसी परेशानी भी आती है ना तो गाइज़ आगे चल के वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होती है। हमें उस समय पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में, ये क्या हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा नज़र आता है। लेकिन आगे जाके आप देखेंगे ना, क्योंकि मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है कि मेरी लाइफ में जब मैंने ईश्वर पे बहुत ब्लेम लगाया, मैंने बहुत कोसा, मैंने बहुत बुरा भला कहा। लेकिन जब आज इस स्थिति में, आज अभी जो जीवन में मैं खड़ी हूँ और मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और आगे चल के वो ही सिचुएशन जो बहुत बुरी लगती थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी बन गई।
तो यही कहना चाहती हूँ, हम कई बार क्या होता है कि अपने लाइफ में अपने प्रियजनों को भी खो देते हैं, तो हम गुस्सा हो जाते हैं ऊपर वाले से कि तूने हमारे पति को छीन लिया, पत्नी को छीन लिया, बच्चों को छीन लिया। तो उनकी कमी तो गाइस कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ऊपर वाला उसकी कमी को वो पूरा करता है और हमारे लिए नए रास्ते खोलता है। तो देखिए, जीवन में आना जाना तो है, और मौत और जीवन दोनों एक साथ चलते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी बात से दुखी ना होइए, क्योंकि ऊपर वाला परमेश्वर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेगा। तो जैसी भी सिचुएशन में आप हैं, तो उसमें हमेशा खुश रखिए और रहिए, और ऊपर वाले को हर सिचुएशन के लिए, चाहे वो दुख भरी क्यों ना हो, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके वो आपके लिए बहुत बेहतर सिचुएशन बन जाएगी। तो गाइज़, मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे और आपको आशीष देना चाहती हूँ। और देखिए मेरी चिक्कू चिड़िया को, और मेरे पास एक कछुआ भी है जो आपने वीडियो में देखा होगा, उसका नाम है चिकलू। तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मी मेरे बच्चों का नाम भी च से मत रख देना, इसको चीकू बोलती हो, उसको चिकलू, तो च से मेरे बच्चों का नाम मत रख देना। तो मैं बोलती हूँ उसको, नहीं मैं तो च से ही रखूँगी। तो ये बात है। और आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं तो आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। और मॉर्निंग में भी मैं बनाना चाह रही थी, पर लाइट चली गई थी और फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी इतनी, तो मैं नहीं बना पाई मॉर्निंग में। और देखिए मेरी प्यारी सी चिड़िया, और ये अकेली रह गई है, और ये अकेला ही रहना पसंद करती है, और ये इतनी बदमाश है कि इसको खाना पानी मैं देती हूँ तो ये मुझे बहुत बुरा काटती है, बहुत बुरा काटती है गाइस, बहुत बुरा काटती है। तो बदमाश है ये बहुत, लेकिन फिर भी प्यारी है। और कभी तो मेरा मन करता है इसको उड़ा दूँ जब ये काटती है, लेकिन गाइस इसकी ज़िंदगी इस पिंजरे के अंदर ही सेफ़ है। तो खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए, यही बात आपको आज की दोपहर कहना चाहती हूँ। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ। कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।